हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल नवदिशा नेटवर्क। फ्रेंड्स, पार्ट 3 में टेबल फंक्शन में हमने एक्सेल स्प्रेडशीट पर एक टॉपिक हम स्किप कर दिया था, कुछ इशू आ गए थे टेक्निकल, तो उसको हमने रिजॉल्व कर लिया है। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि टेबल में एक्सेल स्प्रेडशीट में 10 और 19 में डिफरेंस किस प्रकार होता है। तो ये पार्ट 3 का पॉइंट 2 बनकर आएगा। तो इसमें देखिए कि हमारा जो टॉपिक यहाँ रह गया था वो किस प्रकार हो सकता है, या हम एक टॉपिक ही बना लेते हैं कि एक्सेल स्प्रेडशीट 2010 वर्सेस 2019 इन एमएस वर्ड। तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो डिफरेंस है वो किस प्रकार होगा। तो 19 में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर से हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और ये रहा मेरा चैनल नवदिशा नेटवर्क एंड दिस इज बेल आइकन, इसको प्रेस जरूर करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक नोटिफाई हो सके सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये रहा 19 का। अगर आपको कोई टेबल रिमूव करनी है तो सिलेक्ट करके बैक स्पेस दबाएं। इस तरीके से टेबल रिमूव हो जाएगी। टेबल फंक्शन में ये रहा हमारा टूल एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करते ही जो एक्सेल की स्प्रेडशीट है वो एज अ टेबल बनकर हमारे एमएस वर्ड की शीट पर इंसर्ट हो जाती है। और आपको कुछ टेबल बनानी है या कुछ ऐसी कैलकुलेटेड टेबल तैयार करनी है तो आप इसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूले वगैरह भी शो हो रहे हैं। आप यहाँ से इनको पुट आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सेल सीखने की जरूरत पड़ेगी, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल आपकी नंबरिंग वाली कुछ टेबल है जैसे रिपोर्ट कार्ड टाइप पे, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और जस्ट अंदर क्लिक करते ही आपकी जो ये टेबल है वो नॉर्मल हो जाएगी और थोड़ी सी फेड हो जाएगी, और जो इसके अंदर डाटा है वो आपको एज नजर आने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं कि 2010 में ये टेबल कैसी है। तो ये हमारा 10 में अब हम देखेंगे कि एक्सेल स्प्रेडशीट किस प्रकार काम करते हैं। तो ये देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट इंसर्ट हो गई है और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम हम काम कर पा रहे हैं। और दोनों सॉफ्टवेयर्स में टेबल लेने पर कुछ एक ऊपर में नया चैप्टर ओपन हो जाता है। दिस इज टूल बार। ये टेबल का टूल बार है जिसके थ्रू हम अपने टेबल लगा सकते हैं। तो इस टेबल टूल बार को भी हम डिस्कस कर लेंगे, इस थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्रेश हम नेक्स्ट वीडियो में ही जानेंगे। देखिए कि टेबल टूल बार कैसी होती है, जिसमें आपको इंट्रो दे दूंगी। तो देखिए ये हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट की टेबल हो गई, जो एक्सेल की स्प्रेडशीट एज अ टेबल बनकर हमारे एमएस वर्ड में इंसर्ट हो गई प्रिंट फाइल में। और ये देखिए इस यहाँ पर भी पेज पर क्लिक करते ही ये नॉर्मल हो जाएगी, कुछ इस तरीके से आपको रिव्यू दिख जाएगी। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स। अब अगली बारी है क्विक टेबल। क्विक टेबल में आपको कैलेंडर फॉर्मेट में टेबल दिखने वाली है और साथ ही प्रोफेशनल टेबल, यानी प्रोफेशनली अगर हम किसी डेटा को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं सेल्स के अंदर, तो इस तरीके से आपको टेबल के काफी सारे फॉर्मेट मिलेंगे। ये देखिए ये मैंने 10 में आपको फॉर्मेट लेके दिखाया है कि किस तरीके से क्विक टेबल आपका फॉर्मेट होता है। एक कैलेंडर टाइप में भी होता है और एक इस टाइप से होता है, तो दोनों लेके देख लेते हैं। ये तो प्रोफेशनल है, फॉर्मेट टेबल भी बोलते हैं इसे, और ये है हमारी कैलेंडर टाइप। जो लेना है आप ले सकते हैं यहाँ से। ये देखिए अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कैलेंडर ट्राई कर सकते हैं। अब ऐसे बनाना है तो आप बना भी सकते हैं। इसमें कोलाज वगैरह बहुत अच्छा बनता है अगर आप बनाना चाहें तो। और साथ ही अगर आपको कुछ अपने इवेंट वगैरह मैनेज करने हैं तो आप इस तरीके से चेंज करके बना सकते हैं कैलेंडर। ये करंट की कैलेंडर नहीं होती, यानी आपको सेम टू सेम रिव्यू नहीं देती, इट इज जस्ट अ फॉर्मेट। ठीक है, अब 19 पर चलते हैं। 19 में देखते हैं क्या है। 19 में क्विक टेबल क्या, बोथ आर सेम। टेबल में कोई डिफरेंस नहीं। देखिए ये वाली टेबल हमने ली थी सेम, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो देखिए टेबल कहीं का भी ले हम, सब लगभग में सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है। और अगर इसमें आपको कैलेंडर टाइप टेबल चाहिए तो वो भी हम ले लेते हैं टेबल से। ये देखिए क्या फॉर्मेट है।
सेम टू सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो अब बात करते हैं टेबल टूल बार की। तो सबसे पहले 2010 वर्जन में चलते हैं और यहाँ देखिए इंसर्ट फंक्शन में टेबल, इंसर्ट चैप्टर में हमारा टेबल फंक्शन आ गया। तो यहाँ पे देखिए ऑटो सेलेक्ट टेबल से लेकर इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल एंड क्विक टेबल, इनमें से किसी भी वैरायटी को अगर आप इंसर्ट करते हैं तो आपके पास एक टेबल टूलबार ओपन हो जाएगा। आपके एमएस वर्ड के सबसे लास्ट चैप्टर व्यू चैप्टर के बाद टेबल टूल्स के नाम से एक नया टॉपिक ओपन हो जाता है, यानी एक नया चैप्टर ओपन हो जाता है जो है टेबल टूलबार। और ये मोस्टली अब हर टूल में ओपन होगा। टेबल टूलबार, टेबल के लिए टेबल टूलबार आया, अगर आप पिक्चर लगाना चाहेंगे तो पिक्चर टूलबार आ जाएगा, शेप लेंगे तो ड्राइंग टूलबार आ जाएगा। तो इस तरीके से काफी सारे टूलबार अपन पढ़ने वाले हैं। तो इन सारे टेबल, इस सबका यूज हम अपने करेंट टेबल में लगाने के लिए करेंगे। तो इस टेबल टूलबार को हम बहुत अच्छे से सीखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एंड कंपैरिजन भी करेंगे कि दोनों में, यानी हम नया टॉपिक सीखेंगे भी और कंपैरिजन साथ साथ करेंगे, ठीक है। तो अब ये हम देखेंगे कि हमारा टेबल टूलबार ये 10 का टेबल टूलबार है और 19 में किस टाइप का, 19 में भी चेक कर लेते हैं। तो 19 का हमारा टूलबार देखिए हेल्प चैप्टर के बाद ये हमारा ओपन हुआ है और ये देखिए उसमें थोड़े से कलर वेरिएशन हमें डिफरेंट लग रहे थे और इसमें देखिए थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पे शेडिंग इफेक्ट भी है, बाकी बॉर्डर लाइन सब है। तो देख सकते हैं आप टेबल टूलबार 19 का किस हिसाब से है चैप्टर के बाद। यहाँ पर भी लेआउट चैप्टर भी है, डिजाइन चैप्टर भी है। तो यहाँ पे दो टेबल टूलबार हमें रीड आउट करनी होगी, लर्न करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक नहीं है, दो टेबल टूलबार है, तो हम दोनों को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि कंप्यूटर लर्निंग बहुत ही जगह आसानी से पहुंच सके और आप लोगों से मिलकर ये काम कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे पिछले वीडियो पार्ट 3 को भी जरूर आप देखिएगा क्योंकि इसी के रिगार्डिंग पार्ट 3 वीडियो है। अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो होप सो आपको टेबल के डिफरेंसेस समझ ना आए, दोनों पार्ट्स को देख के आप अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो पार्ट 3.1 को भी जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।